नमस्कार, होनवी टीवी भारत में आपके स्वागत है। स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। 2023 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग में निकली गई नर्सिंग स्टाफ भर्ती की नियुक्ति अब तक न होने से अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। आज बड़ी संख्या में स्टाफ नर्स के उम्मीदवार जवाहर भवन के छठे माले पर स्थित चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। और उम्मीदवारों का कहना है कि वर्ष 2023 में यह भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूरी कराई गई थी, जिसमें 1230 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा पास करने के बाद वे लगातार लोक सेवा आयोग और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों की एक ही मांग है, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग और नियुक्ति पत्र जारी किए जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार विभाग और अधिकारी पूरी तरह मौन है, जिससे उनका भविष्य अधर लटका हुआ है। भाई रास्ता जैसे दो, देखो मुख्यमंत्री के यहाँ से लेटर आया। बस लेटर ही हमको डेट चाहिए आज। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है? एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी 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 करवाओ। अरे जो एप्लीकेशन फॉर्म बेटा उधर देखो। हमने बना लिया। आगे वाले हाथ करो, पीछे वाले आगे वाले नहीं उठा, आगे वाले नहीं के अभ्यर्थियों के अप्रबंधित नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने के समय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित किए जाने हेतु नोट लिया डेट वगैरह अपनी बात रखते हैं और जो बात हो आप यहाँ तक नहीं करते। मैम यहाँ पे आ जाना, हम लोग ऐसे जिद मत करिए, ऐसे जिद मत करिए। आप बात लीजिए, आप बात कर लीजिए ना। अगर सर मैं अकेले कितनी बात कर पाऊंगी ये बताइए। मैं आपसे भी परसों 24 को आई थी, मैं दो लोग आप लोग और दो लोग मेल चार्ट। 1 मिनट के लिए नहीं, डबल फोर डबल सेवन। कहाँ से आई हैं? मेरा नाम निकिता सिंह है, मैं कानपुर से आई हूँ। मैं नर्स यूपीपीएससी में जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली थी उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती थी। हम लोग इतनी बार डीजेमी दौड़ के आ रहे हैं और ये 2023 में इनकी पोस्ट निकली थी 1276 पदों पे, जिसमें इनका प्री जो हुआ था 19 दिसंबर 2023 में हुआ था। यहाँ आप लोग किसी से मिले? यहाँ हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं, कोई नहीं आया है हम लोग से मिलने के लिए। और बोल दिया गया है कि मैडम है नहीं और उनकी जगह भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। अपना नाम बता दीजिए एक बार। निकिता सिंह है सर मेरा नाम, और मैं अपने बच्ची को लेके कई बार आई हूँ, लेकिन जितनी बार हम लोग यहाँ आते हैं एक स्टेप ये लोग बढ़ाते हैं, उसके बाद अभी तो 3 से 4 बार हम लोग आ चुके हैं। इसमें इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। इन्होंने बोला था जनवरी तक की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। गोरखपुर से बड़ी और संदिग्ध लेन देन से जुड़ी खबर सामने आई है। रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस ने 50 लाख रुपए नकद के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में यह मामला हवाला लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 52 वर्षीय राजीव जायसवाल उर्फ राजू के रूप में हुई है, जो
सिद्धार्थनगर जिले के दुबियारियागंज का रहने वाला है। वहाँ कस्बे में पर्स, बैग और वेल्थ की दुकान चलाता है। घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की है, जब राजीव बस से गोरखपुर पहुंचा। धर्मशाला बाजार के पास पहले से मौजूद स्कूटी सवार 2 युवकों ने उसे रुपये से भरा एक बैग सौंपा। इसके बाद वहां पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 6 के पास संदिग्ध गतिविधि देख पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वहां घबराकर भगने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उससे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बैग में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। पूछताछ में राजीव जायसवाल कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज दे सका और उसने बताया कि उससे रकम फरंदा ले जानी थी, लेकिन रुपये किसके हैं इस बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नकदी को सील कर अपने कब्जे में ले लिया है और आयकर विभाग को सौंप दिया गया। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कैंट को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। रेलवे स्टेशन गेट नंबर 6 के सामने चल रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उस व्यक्ति द्वारा उस पैसे का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस क्रम में आयकर विभाग के साथ मिलकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवबंद से समाज को झकझोर देने वाली एक अहम आवाज़ सामने आई है। जमियात दवातुल मुस्लिम के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहक गौरा ने दहेज प्रथा को लेकर समाज के दोहरे रवैया पर कड़ी नाराजगी जताई है। एक वीडियो में संदेश जारी करते हुए मौलाना कारी इसहक गौरा ने कहा है कि आज समाज में गंभीर नैतिक संकट से गुजर रहा है। मांचों और बासनों में दहेज को गैर इस्लामी और जुल्म बताया जाता है, लेकिन जब वही बात अपने घरों और रिश्तों तक पहुंचती है तो लोग चुपचाप दहेज स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने इससे सोच और अमल के बीच का खतरनाक दोहरापन बताया। मौलाना ने साफ शब्दों में कहा है कि दहेज ऐसी बुराई तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक दहेज लेने से इनकार करने वाले लोग सामने नहीं आएंगे। उन्होंने ख़ास तौर पर लड़कों से अपील की है कि अगर सामाजिक दबाव लड़की वाले दहेज देना भी चाहे तो उससे सख्ती से ठुकराया जाए। उन्होंने समाज की एक और विडंबना भी और इशारा करते हुए कहा है कि दहेज लेने से लोग पीछे नहीं रहते, लेकिन निकाह के वक्त महर की बात आते ही लड़के की हैसियत का बहाना बना लिया जाता है, जबकि शरीयत में महर औरत का हक है और दहेज की कोई धार्मिक हैसियत नहीं। मौलाना कारी इसहक गौरा ने कहा है कि इसी सोच की वजह से निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि कई लड़कियां सिर्फ दहेज ना होने के कारण घर बैठने को मजबूर है। कई माता पिता इसी चिंता में दुनिया से रुख में हो जाते हैं कि बेटियों की इज्जत के साथ कैसे विदा करें। आखिर में उन्होंने जोर देकर कहा है कि आप सिर्फ नारे लगाने का वक्त नहीं बल्कि अपने अमल को सुधारने की सख्त जरूरत है। अफसोस, हमारे सोच के दो चेहरे हैं। एक चेहरा ये है कि हम जहेज के खिलाफ हैं और दूसरा ये है कि हम जहेज ले भी रहे हैं। तो खिलाफ कैसे हुए? मुझे लगता है कि जब तक जहेज खत्म नहीं होगा, जब तक लड़के वाले ये ऐलान ना करें कि हम जहेज किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि मजहब इस्लाम निकाह को आसान करने के लिए कहता है और आज हमने निकाह को उतना ही मुश्किल बना दिया। आज बहुत सी बच्चियां अपने घरों में बैठी हैं क्योंकि उनके यहाँ जहेज नहीं है। उनके माँ बाप परेशान हैं कि वो किस तरीके से अपनी बच्चियों की शादी करें। हाँ,
जहेज लेने में हम लोग सबसे आगे हैं। जब बात आती है मेहर की, तो हमारे में से ही कुछ लोग लड़के की हैसियत गिनवाने लग जाते हैं और कहते हैं कि लड़के की हैसियत नहीं है कि वो इतनी मेहर दे दे। यकीन मानिए, हमें इस्लाह की बेहद बेहद जरूरत है। हमें इस्लामी तालीमात पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उत्तर प्रदेश के हथरस से एक गंभीर सुरक्षा मामले की खबर सामने आई है। हथरस के सदर कोतवाली क्षेत्र के खोड़ा हजारे में 2 युवकों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर कानून का मजाक उड़ाया। जानकारी के मुताबिक यह घटना एक मामूली विवाद के कारण हुई। युवकों ने इलाके के फायरिंग कर दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस दौरान उनका हमला जानलेवा की बताया जा रहा है। इसी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में फायरिंग की पूरी घटना स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। आप सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि हथरस पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और फायरिंग करने वाले युवकों को कैसे पकड़ा जाएगा। मुरादाबाद से सड़क सुरक्षा की एक अहम खबर सामने आई है। शहर में सर्दियों के मौसम में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए मुरादाबाद नगर निगम ने एक सफल रोड सेफ्टी मॉडल पेश किया और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों से जैसे दिल्ली रोड और कांठ रोड पर विश्व स्तरीय एजेंसी के माध्यम से रोड साइन बोर्ड और रेडियम पत्ती युक्त बुलाइट लगाए गए हैं। यह नए बुलाट न केवल कोहरे और रात के अंधेरे में वाहन चालकों को रास्ता दिखाते हैं, बल्कि डिवाइडर से होने वाली टक्करों और अवैध पार्किंग को रोकने से भी मददगार है। इससे पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ और रास्ते सुरक्षित हुए हैं और अधिकारियों और व्यापारियों का कहना है कि इस पहल ने न केवल सुरक्षा बढ़ाई है, बल्कि शहर की सर्दियाँ और व्यवस्थित व्यवस्था को भी बेहतर किया है। मेरा फ़हीम नाम है। फ़हीम भाई, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? कौन सा वार्ड है और कौन सा क्षेत्र है? नदीम भाई में 68 वार्ड है और इसमें बहुत ही रेता आया है, बहुत कीचड़ आई है और बहुत सारे मोटर फूक गए हैं। लगभग कितने मोटर फूक गए होंगे? बहुत फूक गए, लगभग 250-300 मोटर फूक गए हैं और कीचड़ ही कीचड़, रेता ही रेता था। कब से आ रहा है ये समस्या? ये आज ही हुआ है, आज सुबह से। कहीं पे शिकायत करी इसकी? शिकायत हो गई है ऊपर, आए थे लोग और भी। ये वार्ड नंबर 68 नदीम भाई का है। अच्छा, क्या समस्या है ये पानी की? इसमें कल से गंदा पानी आ रहा है, कीचड़ और रेता आ रहा है। इसके अंदर सब मोटर यहाँ के बंद हो गए, लेने सब चौक हो गई हैं। अच्छा, नदीम भाई से कहा, नदीम भाई ने फिलहाल तो लेबर भेज दी है काम करने के लिए, तुरंत ही भेज दी उन्होंने। तो क्या समस्या हो रही थी? अब ये है कि ऊपर से पानी है, यहाँ का नहीं है, पंप खराब नहीं हुआ, ऊपर से आ रहा है। ऊपर से आ रही है? हाँ, पूरे इलाके के अंदर गंदा पानी है। तो क्या दिक्कत भी हुई है? कुछ दिक्कत हुई, हमें तो तबियत खराब हो गई। कितने घरों की मोटर खराब हुई हैं? मोटर कम से कम 50-60 मोटर खराब हो गई। तो यहाँ कितने घरों में लगभग पानी नहीं है? सब पूरे इलाके के अंदर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। मेरा बादशाह। हादसा जी ये बताइएगा क्या हुआ है? इसमें रेता आ गया, एक दिन से परेशान हो रहे हैं, इसमें रेता ही आ रहा है। कब से ये समस्या है? ये 1 दिन हो गया हमारा। पानी पीने का कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? अभी तो क्या नाम है उसका, समर सेविल का मंगा रहे हैं, जहाँ समर सेविल लगा हुआ है। अभी तो इसका प्रयोग नहीं कर रहा है, इसमें रेता बहुत आ रहा है। तो कितनी मोटरें खराब हो गई? मोटर खराब हो गई है बहुत, 50-60 मोटर खराब हो चुकी है हमसे अलावा। कौन से क्षेत्र का है ये मामला? ये वार्ड 68 है, लाल मंदिर रोड, सराय गुल्लारी मंदिर। मुरादाबाद से सड़क हादसे की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मौझाला स्थित बसपा कार्यालय के पास एक बीजेपी विधायक
प्रतिनिधि लिखी थार ने अनियंत्रित होकर 2 कारों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि थार में सवार 5 युवक अत्यधिक नशे में धुत थे और हादसे के बाद युवक पीड़ितों के साथ गाली गलौज और हाथापाई करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि घटना के सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम है सर आपका? आशुतोष कुमार। जी आशुतोष जी, क्या घटना हुई है यह? मैं अपने साइड से आ रहा था, सामने से ये सामने वाली थार जिस पे किराया की निकली है, क्या लिखा हुआ है बडापुर, ये रॉन्ग साइड से आकर के सामने से पहुंच गई। कितनी गाड़ियों में टक्कर मारी है इस थार ने? 4 गाड़ियों में। मेरे अलावे पीछे एक थी, वो तो भाग गया। एक बेचारा बाइक वाला था यहाँ ठोके, तो उसका पता नहीं क्या हुआ। तो ये थार पे क्या लिखा हुआ है? थार पे लिखा हुआ विधायक प्रतिनिधि बडापुर। और कितना डैमेज हुआ है आपकी कार में? आप देख सकते हैं, शायद गाड़ी ये बची ही ना है। एक तो ऐसे ही छोटी गाड़ी है ये, और जब ये गाड़ी लेकर के आगे पीछे हो रहे थे, मैंने इन्हें बोला चौकी इंचार्ज आ जाएंगे तब आप यहाँ से हटाइए। तो इसके बाद इन्होंने मुझे बदतमीजी करी है, गाली। सर, इस पूरे घटना पे पुलिस को सूचना दी है आपके द्वारा क्या? 112 तो यहीं पे खड़ी थी, उन्होंने चौकी वाले को फ़ोन किया है, शायद चौकी वाले आए हैं। और गाड़ी के अंदर जो 4-5 जने थे, सब दारू पी रखे थे। 112 वालों ने भी देखा है। अगर वो बंदे गाड़ी में हैं तो सही बात है, अगर निकल गए होंगे तो उनका सहयोग रहा होगा। हरिद्वार से आग लगने की भयानक घटना की खबर सामने आई है। देर रात लालता राव पुल के पास लगी आग ने 7 दुकानों की पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंची, लेकिन लाखों रुपए की सामान पूरी तरह स्वाह हो चुका था। दुकानदारों का कहना है कि इस हादसे के बाद उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं और आगे की कार्रवाई का रास्ता तलाश रहे हैं।
लखनऊ से चोरी की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकीपुरम के खुशी ज्वेलर्स से एक टप्पेबाज ने 21 सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गया। चोरी की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना सुबह करीब 10-20 बजे हुई। यह टप्पेबाज ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा। शॉप के मालिक पुरुषोत्तम दास वर्मा ने आरोपी की अंगूठियां दिखाने के लिए 2 डिब्बे काउंटर पर रख दिए गए और आरोपी ने और डिजाइन दिखाने की बात कहकर शॉप के अंदर मालिक के जाने का इंतजार किया और फिर दोनों डिब्बे समेट कर भाग निकला और संपूर्ण घटना ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।